Welcome to Rizvi's e-learning channel. So now we are moving to fins of uniform cross section area. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वन डायमेंशनल आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये आपके एक रेक्टेंगुलर एक्सटेंडेड सरफेस है जहां पर इस सरफेस की जो लेंथ है वो हमने L मानी हुई है, इसकी थिकनेस हमने Y मानी हुई है और इसकी विड्थ को हमने D माना हुआ है। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने ACS माना हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल में जो क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है कि जो उसकी थिकनेस है और जो उसकी विड्थ है उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ थिकनेस एंड उस विड्थ, तो B इंटू वाई क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है। यहाँ पर आपकी x डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है जो कि आपको इस डायरेक्शन से यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये आपका वॉल है उस ऑब्जेक्ट का जहाँ पे जिससे हमने एक्सटेंड किया है सरफेस को। तो जो आपकी एक्सटेंडेड सरफेस से हीट का ट्रांसफर होगा, ये आपका एलिमेंट हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को कंसीडर किया है जो कि dx थिकनेस का है। इस पर जो भी हीट ट्रांसफर है वो Q ऑफ कन्वेक्शन है। थर्मल कंडक्टिविटी इस पूरे सरफेस की K है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H है और TA एम्बिएंट टेम्परेचर है, T आपका बेस टेम्परेचर है जिसको हम T0 के नाम से जान रहे हैं। T is the perimeter of this surface, तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर के बराबर ही होगा। तो 2 इंटू बी प्लस वाई जो हम पढ़ते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि 2 बार b आएगा 2 बार y आएगा तो दोनों को मिला करके हम 2 कांस्टेंट ले लेंगे तो 2b प्लस 2y के लिए हम 2 इंटू बी प्लस वाई पेरीमीटर मानेंगे। इस डायरेक्शन से जो आपकी हीट जा रही है वो qx है और यहाँ पर जो आपकी हीट आ रही है वो qx प्लस dx है। क्यों है? क्योंकि dx इस एलिमेंट की थिकनेस है। हम इस एलिमेंट के अंदर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसके थ्रू जो हीट आपकी जा रही है उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो x प्लस dx यहाँ पे आपकी qx प्लस dx हम कंसीडर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक हीट एलिमेंट कंसीडर किया, एक एलिमेंट कंसीडर किया जहाँ पे हीट फ्लो हो रही है टू और फ्रॉम दोनों तरीके से उस एलिमेंट में जो कि dx थिकनेस का है और इसकी डिस्टेंस हमने मानी कि x डिस्टेंस पर ये हम कंसीडर कर रहे हैं हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द मटेरियल। तो जो भी हीट कंडक्ट हो रही है वो कंडक्टेड हीट जो होगी उस एलिमेंट में उस प्लेन x पर, तो उसकी वैल्यू होगी qx इज इक्वल टू माइनस के a क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका फिन का, तो ACS dt बाई dx एट x प्लेन पर हो रहा है इसलिए। फिर जो हीट कंडक्ट हो रही है आउट फ्रॉम द एलिमेंट, यहां से जो हीट गई qx उसकी वैल्यू हमने लिया माइनस के ACS dt बाई dx। अब इस एलिमेंट से होते हुए जो हीट बाहर गई है वो है qx प्लस dx जिसका वैल्यू है आपका माइनस के ACS dt बाई dx x प्लस dx प्लेन पर। नाउ जो हीट कन्वेक्ट हो रही है, कन्वेक्शन में जो हीट आउट हो रही है उस एलिमेंट से उसकी वैल्यू क्या है, Q ऑफ कन्वेक्शन। ये जो हीट इस कन्वेक्शन से एलिमेंट के थ्रू बाहर जा रही है H इंटू टी dx, T आपका पेरीमीटर है, dx थिकनेस है, H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, T माइनस TA आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है। अब हम यहाँ पे एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन आपकी कहती क्या है कि जो भी हीट आपकी कंडक्ट हो रही है जो प्लेन पर और जो भी हीट कन्वेक्ट हो रही है उसी प्लेन पर, हीट का कंडक्ट होना इस प्लेन पर और हीट का कन्वेक्ट होना इसी प्लेन पर, सेम प्लेन पर, वो हीट का जो सम होगा वो इक्वल होगा उसी एलिमेंट के इंटरनल एनर्जी पर जो आपकी हीट आ रही है कंडक्ट होकर के उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि जो हीट आपकी कंडक्शन में है बिफोर द एंटरिंग दिस एलिमेंट उसके बराबर होगी। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होगी कंडक्टिव हीट के और प्लस जो हीट कन्वेक्शन से आउट हो रही है उसके। तो जो आपकी हीट एंटर कर रही है वो आपकी इंटरनल हीट होगी या इंटरनल एनर्जी होगी। तो Qx इज इक्वल टू जो हीट आउट हो रही है, एक आपकी कन्वेक्शन से हीट आउट हो रही है और एक यहाँ पे Qx प्लस dx से हीट आउट हो रही है, इनके सम के बराबर। तो
तो हमने यहाँ लगाया है qx इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू कन्वेक्शन। दोनों की वैल्यूज हमने सबकी यहाँ पे उतारी हुई है। qx की वैल्यू है माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स, क्यू एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू है माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी एक्स प्लस आपकी क्यू कन्वेक्शन की वैल्यू है एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर टेलर्स की एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे। सो नाउ अब हम यहाँ पे टेलर्स एक्सपेंशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। टेलर्स एक्सपेंशन को इंट्रोड्यूस करने पर इक्वेशन जो आपके पास आती है वो है dt बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ dt बाई डी एक्स एट एक्स डी एक्स प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर dt बाई डी एक्स एट एक्स dx स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपकी एक्सपेंशन एक्सप्रेशन है। क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 1 है, d बाई डी एक्स ऑफ dt बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू dx, यानी कि d की पावर आपकी 1 है। फिर पावर 2 हुई d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर dt बाई डी एक्स एट x dx स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट। तो नेक्स्ट आपकी जो पावर की इक्वेशन बनेगी एक्सपेंड होकर के वो d3 अपॉन dx क्यूब dt बाई डी एक्स एट x dx क्यूब बाई 3 बनेगी और ऐसे करते करते ये nth टर्म तक या ith टर्म तक जाएगी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी थी qx इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू ऑफ कन्वेक्शन की इक्वेशन जो हमने बनाकर रखी थी वहां पर अब इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद जब हम इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे उस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो होगी माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स माइनस के ए सी एस डी बाई डी एक्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स एट एक्स डी एक्स माइनस के ए सी एस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स एट एक्स डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट 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 एच टी डी एक्स मल्टीप्लाई टी माइनस टी ए। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशंस डॉट 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 करके चल जाती जाएगी nth टर्म तक। तो इस हायर टर्म तक तो हमें पॉसिबल नहीं है कि हम एक्सप्रेशंस को डेराइव कर करके nth टर्म तक सॉल्व करें। तो उसकी सहूलियत के लिए या हम उसको एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हायर टर्म्स जितने हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स के बाद जो हमारे पास आएगा जो dx टेंड्स टू 0 जहां तक जाए, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी हायर टर्म्स को हटाने के बाद माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स ऑफ एट एक्स माइनस के ए सी एस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एच टी डी एक्स टी माइनस टी ए। बाकी हमने डॉट डॉट को हटा दिया। अब यहां से हम देख सकते हैं कि माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स एट एक्स। तो ये एक्सप्रेशन आपकी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो आपके पास टर्म बचेगा वो हो जाएगा माइनस के ए सी एस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एच पी डी एक्स टी माइनस टी ए, जो कि 0 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं बिकॉज इट टेंड्स टू 0। तो अब इस माइनस वाले एक्सप्रेशन को हम लेकर जाएंगे, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो माइनस 0 0 ही होगा, और ये जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस ए के सी एस प्लस के ए सी एस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, क्योंकि माइनस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच टी डी एक्स टी माइनस टी ए इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ए सी एस से डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ पर ए सी एस से डिवाइड होगा तो ए सी एस कैंसिल हो जाएंगे और इस टर्म पर ए सी एस का डिवीजन होगा तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, के डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एच इंटू टी अपॉन ए सी एस टी माइनस टी ए इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह जब ए सी एस से हमने डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में ए सी एस यहाँ पर आया। अब इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जब हम थर्मल कंडक्टिविटी से भी डिवाइड कर देंगे।
तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो d स्क्वायर t बचेगा अपॉन dx स्क्वायर माइनस hp अपॉन k से हमने यहाँ पे जब डिवाइड किया तो क्या होगा, hp अपॉन k acs t माइनस t0 इज इक्वल टू 0, और ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टेम्परेचर की एनालिसिस करेंगे। तो जो टेम्परेचर आपका एक्सेस टेम्परेचर जा रहा है वो थीटा की वैल्यू तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि थीटा का एक्सप्रेशन जो है वो है Tx माइनस TA, जहां पर Tx आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है और TA इज सराउंडिंग टेम्परेचर, और वी कैन से दैट एम्बिएंट टेम्परेचर। और एम्बिएंट टेम्परेचर थ्रू आउट द सरफेस और पूरे ही तरीके से कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे TA को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d थीटा अपॉन dx इज इक्वल टू dt बाई dx, और एम्बिएंट टेम्परेचर का हमारे पास अभी एक्सप्रेशन नहीं आएगा, तो dt बाई dx। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, इसीलिए ये जो डिफरेंशिएट होगा तो वो आपका टर्म ऑलरेडी नेग्लेक्ट हो जाएगा। नाउ अब हम इसे सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो सेकंड ऑर्डर में जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो d स्क्वायर थीटा अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर, ये आपकी बन गई इक्वेशन। और इस इक्वेशन को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 5 में, विच वाज dt स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर माइनस hp अपॉन kacs t माइनस ta इज इक्वल टू 0। अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहे हैं तो उस इक्वेशन के बाद जो आपकी एक्सप्रेशन बन रही है वो है आपकी d स्क्वायर थीटा अपॉन dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक्सप्रेशन 6 है, और जो m की वैल्यू है यहाँ पर वो है अंडर रूट ऑफ hp अपॉन k acs, जहां पर आपका acs क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, k इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फिन सरफेस, h इज द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ फिन मटेरियल एंड t इज द पेरीमीटर ऑफ द फिन मटेरियल। अब एक्सप्रेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 5 और 6 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको जो शो कर रही होगी वो जनरल डिफरेंशियल हीट कंडक्शन इक्वेशन को शो कर रही है, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनी हुई है ये आपको फिन के लिए जनरल डिफरेंशियल हीट कंडक्शन इक्वेशन है, जिसे आप मार्क कर सकते हैं। तो फॉर फिन, और फिन भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है। ना अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लीनियर और होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन या लीनियर और होमोजेनियस दोनों कंडीशन में जो इक्वेशन आपके पास होती है वो होती है थीटा इज इक्वल टू c1 e ऑफ mx या e टू द पावर mx प्लस c2 ऑफ e टू द पावर माइनस mx। ये यहाँ पे आपका जो c1 और c2 है वो क्या है, वो एक तरह से कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए ही हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये कंडीशन हम फिन पर लगाने जा रहे हैं, तो जो बाउंड्री कंडीशन आपकी बनेगी वो फिन के लिए होगी, और फर्स्ट ऑर्डर पर आपकी जो बाउंड्री कंडीशन होगी या जो पहली बाउंड्री कंडीशन होगी वहां पे हम थीटा की वैल्यू थीटा 0 पुट करेंगे, टेम्परेचर आपका T0 से TA रहेगा, और वैल्यू जो आपकी होगी x डायरेक्शन में x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, या इनिशियल पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे। तो अब इससे आगे देखते हैं